बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C। इस एक्सरसाइज में जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है वो है परसेंटेजेस। अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब अनलाइक फ्रैक्शंस हो, उनमें कंपेरिजन करना हो, यानी मुआवजा करना हो, तो हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये उसका बताया गया। द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन द लैटिन वर्ड। लैटिन यानी लतीनी ज़ुबान में, जैसे हमारी पंजाबी, उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, इसी तरह लैटिन भी एक ज़ुबान है यानी लैंग्वेज है। वर्ड सेंटम कि ये लतीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है सेंटम, जिससे इसको ड्राइव किया गया यानी जिस पे इसकी बेस है। अब परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन कि ये एक ख़ास किस्म है किस्म है फ्रैक्शन की। इट ऑलवेज हैज़ 100 एज अ डिनोमिनेटर, यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो वो परसेंटेज के तौर पे यूज़ होती है। परसेंटेज इज़ अ सिंबल यूज फॉर परसेंटेज विच मीन्स परसेंट यानी पर 100 और अपॉन 100। अब सेंट से अगर आप देखें तो इससे डिफरेंट वर्ड्स है, जैसे सेंचुरी यानी क्रिकेट मैच है तो जो प्लेयर्स हैं जब 100 स्कोर करते तो हम कहते हैं कि इसने सेंचुरी कर ली है, यानी वो 100 हो तो सेंचुरी होती है। इसी तरह ये सेंट का मतलब क्या है? 100 यानी पर 100। और इसी तरह अगर हम एक सेंचुरी टाइम के लिहाज से यूज़ करें तो वो कितना आता है? 100 ईयर्स को हम काउंट कर रहे होते हैं। यानी सेंट का मतलब ही क्या होता है? 100। तो इसी तरह ये वर्ड डिराइव हुआ है परसेंटेज। एग्जाम्पल है 44 ओवर 100 इज इक्वल टू 44%। पर सेंट यानी डिनोमिनेटर को हम पर, और ये सेंट यानी 100। सेंट मीन 100, और इसको अगर सिम्बोलिकली राइट करें तो क्या आएगा? 44%। इसी तरह ये फर्दर गिवन है एग्जाम्पल्स हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, ये परसेंटेज से अगर हमने फ्रैक्शन में जाना हो, यानी इसका मतलब क्या? डिनोमिनेटर में 100 मौजूद है, इसको हम फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज के सिंबल में भी राइट कर सकते हैं। फर्दर कुछ कंसेप्ट आ रहे हैं, यानी कन्वर्जन आ रही है होल नंबर्स की, फ्रैक्शंस की, कि किस तरह इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ सॉल्व करते ही डिस्कस करते जाएंगे। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। एलिमेंट ए परसेंटेज इज़ अ स्पेशल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो, उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज। नेक्स्ट है 3.52 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज इज इक्वल टू, कि एज अ परसेंटेज अगर इसको एक्सप्रेस्ड करें तो हमारे पास ये क्या आएगा? अब यहाँ पे डेसिमल रिमूव करें तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं 3.52 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी हमने ये रिमूव करना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यानी 2 डेसिमल प्लेस है ये वैल्यू, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 352 डिवाइडेड बाई 100। तो परसेंटेज में अगर इसको राइट करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? 352%। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देते हैं 352%। नेक्स्ट है 80% एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज। लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी किस तरह इसको 80 और 100 राइट करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर हमने राइट करना है, लेकिन मैं आपको फर्दर ये सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। परसेंट यानी 100 में आ गया, 0 0 से कैंसिल, 4 2 सॉरी 4 से नहीं 2 से करेंगे बिकॉज ये 10 है। 2 4 8, 2 5 10, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये लोवेस्ट फॉर्म है। लोएस्ट यानी कम तीन, जितनी पॉसिबल कटिंग थी हमने कर दी। 12% ऑफ ₹900 इज़ इक्वल टू 12% ऑफ, यानी 12 ओवर 100 ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आएगा 900 रुपीज़। 900 का हमने कितना 12% फाइंड आउट करना है। 20 से कैंसिल, 12 9 108, यानी 900 का अगर 12% निकालें तो वो हमारे पास आता है ₹108। नेक्स्ट 38 एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज़। एक्सप्रेशन में राइट करेंगे तो ये परसेंटेज का जो सिंबल है किसमें चेंज हो जाएगा? फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे आएगा 38 ओवर 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं बताएं कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। एलिमेंट ए है 138% एज अ डेसिमल इज इक्वल टू 1.38। अब अगर इसका ये सिंबल ख़त्म करें तो ये क्या आएगा? 138 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 से डिवाइड हो रहा है तो हम देखेंगे ये कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? 2,
तो यहाँ पे राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 और 2 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 1.38। यहाँ भी क्या आ गई 1.38। इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, 10% ऑफ ₹9,000 इज़ 900। 10% है, यानी कि ये क्या आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9,000। 2 से कैंसिल, 90 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या आ जाएगा 900। इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब यहाँ पे मैंने यही किया था कि सिंबल को ख़त्म करके 100 राइट किया था। 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 और 2 और पॉइंट प्लेस कर देंगे, तो ये डेसिमल में हमारे पास आंसर आ गया जो कि इक्वल था और यहाँ पे हमने ट्रू राइट कर दिया था। नेक्स्ट है सलीम गॉट 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ, द परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स इज़ 8%। 8 आउट ऑफ 10 है, यानी ये किस तरह सॉल्व होगा, 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 और फिर साथ परसेंटेज, यानी 100/100 राइट करते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट इसको परसेंटेज में राइट कर दिया। 0 से कट, 8 10 80, तो यहाँ पे तो उन्होंने दिया हुआ 8%, 80% आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये स्टेटमेंट अब क्या होगी, फॉल्स। दानिया सॉल्व 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इन एन एक्सरसाइज, शी सॉल्व 5% ऑफ द एक्सरसाइज। अब कह रहे हैं उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, टोटल कितने हैं 20 हैं। अब यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है ये 10 है ये 20 है, यानी हाफ क्वेश्चन तो उसने सॉल्व कर दिया, लेकिन परसेंटेज उन्होंने क्या दिया 5%। तो अगर हाफ परसेंटेज में निकाले तो 50% आनी चाहिए थे, यानी लॉजिकली भी देखें सॉल्व किए बगैर, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स। और अगर सॉल्व भी करते हैं आप तो ये किस तरह सॉल्व होगा, 10 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 0 से कैंसिल, 2 1s are 2 5s और ये 0 एज इट इज़, यानी 50% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, 45 टिकट्स वर सोल्ड आउट ऑफ 100 टिकट्स फॉर अ स्टेज शो, द परसेंटेज ऑफ सोल्ड टिकट्स इज़ 45%। अब टोटल कितनी है 100 है, सेल कितनी हुई है 45 हुई हैं। 100 को 100 से कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग 45 ही आता है, यानी जब है 100 है तो जितनी उसमें से क्वांटिटी आ रही होगी वही हमारे पास राइट होगी आंसर में, यानी 45 है तो ये भी 45 है, तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ट्रू है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस गिवन, हमने राइट आंसर को फाइंड आउट करना है। 7 और 20 एज अ परसेंटेज इज़, अब 7 और 20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम 100 के इक्वल लाएंगे। 100 के इक्वल किस तरह आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 20। अब आपने देखना है 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिस नंबर से डिनोमिनेटर को करेंगे उसी नंबर से न्यूमिनेटर को करेंगे। 7 5s are 35 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 35%, यानी 35%, ये सेंट को शो करता है 100, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है परसेंटेज मीन्स पर सेंट का हमने देखा था कि क्या आता है 100, तो इट्स मीन पर 100, ये राइट आंसर है। 8 आउट ऑफ 32 इज सेम एज 8 आउट ऑफ 32 मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 8 1s are 8, 4s are 32। नेक्स्ट अब कटिंग अगर करें, 4 1s are 4 2s are 8, 2 कैरी 4 5s are 20, तो आंसर क्या आएगा 25%, जो कि ये राइट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट है 75% इज सेम एज, कि 75% किसके सेम है, 75 परसेंटेज को ख़त्म करके यहाँ पे राइट करेंगे 100, 25 3s are 75, 25 4s are 100, तो ये आंसर क्या आएगा 3/4, विच इज़ डी ऑप्शन। द वर्ड परसेंटेज कम्स फ्राम, अब कह रहे हैं ये कहाँ से आया, एन इंग्लिश वर्ड, के इंग्लिश वर्ड है, नो फ्रेंच भी नहीं है, हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स में रीड किया था कि ये एक लैटिन वर्ड है, तो यहाँ पे इसको मार्क करेंगे। चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, कह रहे हैं इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करें विद डिनोमिनेटर 100, यानी डिनोमिनेटर क्या है 100 आना चाहिए इसका। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि मसावी, यानी इसके बराबर बराबर हो। 7 और 10 है तो हमने डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे कौन सा नंबर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाए, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को करेंगे उसी से न्यूमिनेटर को करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये 10 है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, विच इज़ इक्वल टू 7 10s are 70, 10 10s are 100, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह 10 है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, आंसर आएगा 90/100। नेक्स्ट है 4/5 विच इज़ इक्वल टू, अब 5 को देखें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल नहीं सॉरी आएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आ जाए। 5 2s are 10 और अगर 20 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इट्स मीन 20 से ही न्यूमिनेटर को फिर 20 से ही डिनोमिनेटर को। 4 2s are 8, 80 डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट है 1/5 विच इज़, इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय
5 को किससे किया था 20 से, यहाँ भी सेम उसी तरह 21 आर 20, 5 2 आर 10 और ये 0 एज इट इज़, यानी 20/100 में आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट 11/25 है। अब 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। 11 4 आर 44 डिवाइडेड बाई 100, अगेन 4 से, यानी जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को करना है सेम उसी से न्यूमिनेटर को भी करना, ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस रहे। तो ये आएगा 4 1 आर 4, 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शन ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। कह रहे हैं इन फ्रैक्शंस को कैसे एक्सप्रेस करें कि ये 100 के लिहाज से फ्रैक्शन आ रही हैं, यानी इनको सॉल्व करें। राउंडिंग टू डेसिमल प्लेसेस, जो आंसर आए उसको आपने राउंड ऑफ कर देना 2 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग। वेयर नेसेसरी, जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 क्या आ रहा है, 4/7 ऑफ 100। आपका किसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, यानी 4/7 पार्ट है किसका है 100 का। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि 100 का 4/7 पार्ट कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन 5 एलिमेंट ए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। 4/7 आप चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये आ जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू 400, यानी मल्टीप्लाई अगर करें डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन पर फॉर्म होगी यहाँ पे 400 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 आर 35 माइनस 1 कैरी, ये 3 रहेगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 7 7 आर 49 माइनस 1। अब हमें मालूम है कि हर नंबर के बाद पॉइंट होता है और आगे 0 0 होते हैं। 0 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल ऊपर चला जाएगा और 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 7 1 आर 7 माइनस 3, नेक्स्ट 0। अब आपने कोशिश करनी है कि आपके डिजिट के नीचे ही डिजिट आए, एक्यूरेट काम करना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम कर जाते हैं तो फिर क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। 7 4 आर 28 माइनस, अब उन्होंने बोला था 2 डेसिमल प्लेस आंसर हो, तो 2 डेसिमल प्लेस में लाने के लिए आंसर को तो कम से कम हमने 3 डेसिमल प्लेस में आंसर निकालना है ताकि हम इसको राउंड ऑफ कर सके। ये 0 अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करें 2 और ये 0, 7 2 आर 14 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब इसको देखें यहाँ पे अगर राइट करें 57.142, इसको हमने राउंड ऑफ किस में करना है 2 डेसिमल प्लेस में, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 पॉइंट, अब 2 है 2 लेस देन 5 है, इट्स मीन 2 इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा, यानी ये डाउनवर्ड ही होगा राउंड ऑफ, तो आंसर आ जाएगा 14, यानी ये रिक्वायर्ड आंसर है। यानी 4/7 ऑफ 100 क्या आएगा 57.14। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, 11/14 ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100 विच इज़ इक्वल टू 1100, यानी 11 1 आर 11 और 2 0 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 14। डिवीजन परफॉर्म करेंगे, 14 से डिवाइड होगा, 14 यहाँ पे और यहाँ पे 1100 और ये 0.00 हमें मौजूद है यहाँ पे हैं। अब ये 2 डिजिट अगर कैरी करें तो 14 जो है इनसे ग्रेटर है, इट्स मीन हम 3 डिजिट्स को यूज़ करेंगे। 14 को हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने 14 का टेबल पढ़ लेना है, इससे 110 से स्मॉलर हो लेकिन ग्रेटर ना हो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 98, यानी 14 7 आर 98। लेकिन अगर 8 से करेंगे वो 112 आएगा जो कि ग्रेटर होगा, इसलिए हमने 7 से किया था। ये कैरी इधर ये 0 रहेगा, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब 8 से करेंगे, 14 8 आर 112 माइनस 2 से कैरी इधर ये 1 रह गया, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 8, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या डेसिमल है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 14 5 आर 70 माइनस ये 10 आएगा, 0 आ गया। 14 7 आर 98 माइनस 2, नेक्स्ट 0 को शिफ्ट करेंगे। 14 1 आर 14 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 6, यानी 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 डेसिमल प्लेस तक हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 78.571 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करना है 1 को देखेंगे यानी
हमें 2 डेसिमल प्लेस में करना है तो हम थर्ड वाली प्लेस को चेक करेंगे वहाँ पे कौन सा डिजिट मौजूद होता है। अब यहाँ पे 1 मौजूद है तो 1 जो है 5 से लेसर है, इट्स मीन ये नंबर डाउनवर्ड राउंड ऑफ होगा, यानी आंसर क्या आएगा 78.57, यानी यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट सी, 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पे हम डिवीजन परफॉर्म कर देंगे 16 और ये 300.00 आ जाएंगे। 16 2 ज़ार 32 तो 16 1 ज़ार 16 माइनस 3 कैरी 3 से कैरी इधर जाएगा, ये 2 रह जाएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 4, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1, 0 आएगा यहाँ पे। अब 16 का अगर टेबल पढ़े तो 16 8 ज़ार हमारे पास आएगा 128 और 16 9 ज़ार आएगा 144। इट्स मीन 16 8 ज़ार करेंगे 128 माइनस 4 से कैरी इधर, ये 3 रह गया। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1। अब यहाँ पे देखें 1 0 तो हमने ये नीचे शिफ्ट कर ली, ये वाला किया था। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये 0 आ जाएगा 120। अब देखिए 8 से किया था, क्या आया था 128 जो कि ग्रेटर था। अब 7 से करेंगे विच इज़ इक्वल टू 112। अब ये डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके टेबल्स पे ग्रिप होनी ज़रूरी है, आपने टेबल अच्छे से लर्न कर लेने हैं। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। नेक्स्ट 0। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 5 ज़ार 80, यानी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा 18.75। 2 डेसिमल प्लेस है और ये राउंड ऑफ वगैरह हो नहीं रहा, तो यहीं तक ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2/19 हाफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 19। डिवीजन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे 200.000 प्लेस कर देंगे ऑलरेडी। 19 1 ज़ार 19 माइनस 20 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ये क्या आ गया 0। अब ये क्या 10 है, 10 स्मॉलर है, स्मॉलर के लिए 0। नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे लेकिन नेक्स्ट डिजिट से पहले क्या आ रहा है डेसिमल पॉइंट, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 0 आ जाएगा। अब 19 का अगर टेबल पढ़े तो 19 5 ज़ार हमारे पास क्या आएगा। अब टेबल तो नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते। 5 9 ज़ार 45, 4 कैरी 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 5 1 ज़ार 5 और 4 इसमें ऐड होगा 95। 100 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। नेक्स्ट यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा। 19 2 ज़ार 38 माइनस कैरी इधर, ये हमारे पास क्या रह गया 4। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2 और ये 1, 0 आएगा। नेक्स्ट अब 19 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 9 ज़ार 54, 4 5 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 5, ये हमारे पास आएगा 11, यानी ये 5 था कैरी यहाँ पे। 114 तो यहाँ पे राइट कर देंगे 114 माइनस 2 से कैरी इधर, ये 1 रह गया और ये रिमाइंडर क्या आएगा 6, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 6। तो आंसर इसका क्या आ रहा है 10.526। इसको राउंड ऑफ करना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब 6 है यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, इट्स मीन यहाँ पे 1 इंक्रीज़ होगा, तो आंसर ये क्या आएगा, यानी अपवर्ड ये हो रहा राउंड ऑफ 10.53 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। हर फ्रैक्शन को क्या करें परसेंटेज के तौर पे राइट करें। अब परसेंटेज के तौर पे जब इसको राइट करना है तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हमने 100 के इक्वल लाना है। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट ए क्या आ रहा है 7/10, तो 7/10 है, यानी डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो ये आ जाएगा 70/100 विच इज़ इक्वल टू 70%, यानी इसको राइट कर देंगे 70% में। नेक्स्ट 4 है, तो 4 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25/100 विच इज़ इक्वल टू 25%। नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट सी 3/8। अब 8 जो है यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते 100 में, तो हमने 100 का मल्टीपल देखना कि ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 का मल्टीपल आ जाए। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3/8 है, तो 3
ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और यहाँ भी 25 से, यानी अगर 8 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 200 और ये क्या आ जाएगा 75, विच इज़ इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी 2 आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 75/2 तो इसको हमने कन्वर्ट कर लेना, डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, यानी 75 यहाँ पे राइट करें और 2 से डिवाइड कर दें। 2 3 ज़ार 6 -1 और ये 5 आया। 2 7 ज़ार 14 1 पॉइंट लगा के 0 0 यहाँ पे शिफ्ट किया, पॉइंट ऊपर चला गया। 2 5 ज़ार 10 तो आंसर क्या आ जाएगा 37.5%, यानी इसको इस तरह हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट, यहाँ पे इसका आंसर मैं डायरेक्टली राइट कर रही हूँ 37.5%। 19/100, अब ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में 100 है तो इसका आंसर डायरेक्टली राइट कर देंगे 19%। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, 9/10 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10/10 से, विच इज़ इक्वल टू 90/100 एंड विच इज़ इक्वल टू 90%, यानी इसको हमने सिम्बोलिकली राइट कर दिया। नेक्स्ट है 1/6। अब 1/6 को हमने 100 का मल्टीपल बनाना है। किस तरह बनाएंगे, अब अगर आप देखें 20 को डिवाइड नहीं कर सकते हम 6 से, तो अगर 30 हो यानी 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 5 ज़ार, इट्स मीन हम 300 बनाएंगे। 300 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/6 विच इज़ इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 50/6 5 ज़ार 30 और ये 0 एज इट इज़, यह आ गया। अब हमने राइट करना है इसको 50/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 100 सेपरेट किया, किसके लिए सेपरेट किया परसेंटेज के लिए, यह आएगा 50/3 और 100 चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। अब सेम उसी तरह 50 को डिवाइड कर लेंगे हम 3 से। 3 1 ज़ार 3 2, ये 0 आया। 3 6 ज़ार 18 -2 पॉइंट लगा के 0 0 यहाँ पर राइट करें, एक 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट डेसिमल ऊपर चला गया। 3 6 ज़ार 18 -2, यानी ये चलता जा रहा है, फिर 6 आएगा। तो इसको अगर राउंड ऑफ करके राइट करेंगे यानी आएगा 16.666%, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम राउंड ऑफ करके राइट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.67, यानी ये इसको इंक्रीज़ कर देगा और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पे आंसर इसका राइट कर देते हैं 16.67%। यानी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल, यानी स्पेशल सिंबल को यूज़ करते हुए इसको परसेंटेज में राइट करना है। 9/10 है, सेम उसी तरह करेंगे इसको सॉल्व, यानी डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे, ये आएगा 90/100 विच इज़ इक्वल टू 90%। और दूसरा मेथड क्या है, यानी स्पेशल सिंबल क्या है, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं सॉल्व, यानी 9/10 है मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी सिंबल को यूज़ करते हुए ये 0 0 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 90% और ये आंसर। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 100% से, विच इज़ इक्वल टू 100 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 99%, और ये डायरेक्ट भी राइट किया जा सकता है। 30/50 है मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी इस तरह भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल भी करके और ये काम भी करके, यानी 100% मतलब क्या है 100/100, ये इसका मतलब है। तो ये कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारी फ्रैक्शन में। यहाँ पे आप देखें ये 0 0 से कैंसिल, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 2 3 ज़ार 6 0 एज इट इज़, यानी आंसर क्या आ जाएगा 60%। 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 100% विच इज़ इक्वल टू 0 0 से गया 8 10 ज़ार 80%। नेक्स्ट 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 0 एज इट इज़, तो ये क्या आ जाएगा 60%। 8/25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 और ये परसेंटेज से, 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 4 8 ज़ार 32 और ये परसेंटेज का साइन एज इट इज़। ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट है राइट ईच परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म वेयर पॉसिबल, फ्रैक्शन के तौर पे राइट करना और इसको रिड्यूस करना है जहाँ पे पॉसिबल हो कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नोटबुक पे इसको सॉल्व करेंगे, बुक पे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब अगर कुछ क्वेश्चन लेंथी होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 30%
और बी वाला हमारे पास आ रहा है 45%। 30 सिंबल को चेंज कर देंगे फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 100, 0 से किया तो आंसर क्या आ जाएगा 3/10। अब नेक्स्ट सेम उसी तरह 45 को करेंगे। 45 डिवाइडेड बाई 100, कटिंग अगर करें 5 9s आर 5 2s आर 0 विच इज़ इक्वल टू 9/20। यानी एक का आंसर ये है और दूसरे का आंसर ये है। नेक्स्ट एलिमेंट सी, 89 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें कटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी सेम टेबल से हम कटिंग नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा। 24 डिवाइडेड बाई 100, डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे तो आप ये डिवीजन जो है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये दोनों 2 से डिविजिबल है, वैसे तो 4 से भी डिविजिबल है, अगर 4 से ट्रैक करें तो 4 6 आर 4 2s आर 8 2 कैरी 4 5s आर 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/25। यानी आप अगर स्मॉलर टेबल से स्टार्ट करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो थोड़ी लेंथ ही हो जाएगी आपकी डिवीजन। इक्वल का साइन 32/100 विच इज़ इक्वल टू 4 से करेंगे 4 8s आर 4 2s आर 8 2 कैरी 4 5s आर 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 8/25। नेक्स्ट है 100 परसेंटेज, डिनोमिनेटर में 100 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज दीज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस। इन फ्रैक्शन को हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। राउंडिंग ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, और इन आंसर को हमने 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है जहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है हमें। क्वेश्चन 9 एलिमेंट ए, ये क्वेश्चन भी हम सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट पे जो आंसर राइट करेंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में राइट कर देंगे। 2/7 ऑफ 100, तो आपको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, तो ये क्या आ जाएगा 200/7, और यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज का साइन आएगा। अब परसेंटेज का साइन अगर कन्वर्ट करके आपको तो यहाँ पे दिखाऊँ मल्टीप्लाइड बाई 100/100 राइट करेंगे। अब ये 100 जो है 100 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या आएगा 100, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। इसी तरह हम परसेंटेज राइट करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली फिर हम परसेंटेज के साथ राइट कर देंगे, यानी अगर इस तरह 100/100 भी करेंगे तो यही चीज़ आएगी। सॉल्व करेंगे इसको, 200 पॉइंट लगा के 0 0 राइट कर देंगे, बिकॉज ये हमने यूज़ करने हैं, हमने 3 डेसिमल प्लेस में आंसर लेके जाना है। 7 से 7 2s आर 14 माइनस 6 आएगा, रिमाइंडर ये 0, 7 8s आर 56 माइनस 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट करें 4, डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये 0, 7 5s आर 35 माइनस 5, और ये 0 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, 7 7s आर 49 माइनस 50 में से 49 सब्ट्रैक्ट करें 1, और ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा नीचे, 7 1s आर 7, रिमाइंडर क्या आएगा 3। अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस है, आंसर हमने 2 डेसिमल प्लेस में राइट करना है, तो यहाँ तक ये इनफ है। इसको राइट अगर करेंगे तो ये आएगा 28.571 परसेंटेज, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी राउंड ऑफ करना है 1 है, 1 इसको डाउनवर्ड राउंड ऑफ करेगा, तो आंसर क्या आएगा 28.57 परसेंटेज विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट बी, ये भी सेम उसी तरह 5/14 हाफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 100, और इसको राइट करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 14 परसेंटेज। सॉल्व करेंगे इसको, 500 को 0.000 14 3s आर 42 माइनस 50 में से 42 सब्ट्रैक्ट करें 8, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 का टेबल अगर पढ़े 14 5s आर 70 माइनस ये 10 आएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है डेसिमल पॉइंट, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 14 को टेबल पड़े, अगर 14 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो आंसर आएगा 98 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 2, यानी 100 में से 98 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया। नेक्स्ट 0, 14 1s आर 14 माइनस 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें 6 आएगा, और ये 0 आके 60 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 4s आर हमारे पास आएगा 56, रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो आंसर हमारे पास इसका क्या आएगा 35.714 परसेंटेज
विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस, ये 4 है यानी लेस देन 5 है, तो ये इस नंबर को इंक्रीज़ नहीं करेगा यानी डाउनवर्ड में ही इसको राउंड ऑफ करेगा, तो आंसर आएगा 35.71%। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 5/9 हाफ चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 100 विच इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 9%। 500.000 राइट कर देंगे। 9 से अब स्टार्ट करें, 9 5s आर 45 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 5, 0 शिफ्ट हो जाएगा। 9 5s आर 45 माइनस ये 5 आएगा, डेसिमल पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट 0, अगेन क्या आएगा 9 5s आर 45। अब ये देखें रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं, 0 और यहाँ फिर अगेन 5 और ये 45 माइनस 5 लास्ट 0। 3 डेसिमल प्लेस तक हमने सॉल्व करना है, तो इसलिए यहाँ पे फिर 5 राइट करेंगे, तो ये क्या आएगा 45 माइनस रिमाइंडर 5 आ जाएगा। आंसर अगर राइट करें तो ये आएगा 55.555% विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.5, और ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा यानी ये अपवर्ड राउंड ऑफ होगा तो ये 6 आ जाएगा, 55.56%। नेक्स्ट है 6/13 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 13%। डिवाइड करेंगे सेम उसी तरह 600.000 यानी 3 डेसिमल प्लेस तक 0 राइट करेंगे, हमने आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है। 13 5 हमारे पास होता है 65, तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 माइनस 60 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ये आ गया 0। 13 6 आर 78 माइनस ये 2 आएगा, डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट 0 आ जाएगा। 13 1s आर 13 माइनस 7 आएगा, 0 यहाँ पे शिफ्ट हुआ 70। 13 5s आर 65 माइनस 5 आएगा। नेक्स्ट 0 शिफ्ट करेंगे तो ये क्या 50 हो गया। अब नेक्स्ट हमने 13 का टेबल अगर 4s आर करेंगे तो 52 आ जाएगा। इट्स मीन 13 3s आर 39 माइनस 5 से कैरी इधर ये 4, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1। आंसर यहाँ पे अगर राइट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 46.153% विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, राउंड ऑफ करेंगे ये 3 है लेस देन 5 है, इट्स मीन ये इसको इंक्रीज नहीं करेगा, तो आंसर आएगा 46.15%। एलिमेंट ई 3/13 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300 डिवाइड बाय 13 और ये आ जाएगा परसेंटेज का साइन। डिवाइड करेंगे 300 पॉइंट और ये 3 0 राइट करेंगे 3 डेसिमल तक आंसर फाइंड आउट करना, तो इसलिए यहाँ 0 0। 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 2s आर 26 माइनस 4 आएगा, 30 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट 0। 13 3s आर 39 माइनस ये 1 पॉइंट ऊपर चला गया। नेक्स्ट 0 आ जाएगा, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखें 10 13 से लेसर है तो यहाँ पे 0 राइट करेंगे, फिर नेक्स्ट 0 यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। 13 7s आर हमारे पास आ जाएगा ये 91 माइनस 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और ये 0। अब 13 ये 90 या 91 देखें एक नंबर का डिफरेंट है, इट्स मीन 13 6 आर 78 माइनस 9 से कैरी इधर ये 8 रह गया। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 1, तो आंसर क्या आएगा 23.076% विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 पॉइंट, ये अब इसको इंक्रीज़ करेगा बिकॉज ग्रेटर दैन 6 है और सॉरी 5 है। जब नंबर ग्रेटर दैन 5 हो या 5 के इक्वल हो तो यहाँ पे नंबर 1 इंक्रीज़ होता है, तो ये आ जाएगा 0.8%। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ 2/15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आएगा 200/15%। अब परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज किस तरह आएगा, 100/100 राइट करते हैं तो परसेंटेज में आता है आंसर। तो जब 100/100 राइट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
और एक ही 100 रहेगा और साथ परसेंटेज का साइन आ जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको राइट कर रहे हैं। 200.000 15 से स्टार्ट करेंगे, 15 1 ज़ार 15 माइनस रिमाइंडर 5 आएगा, नेक्स्ट 0 शिफ्ट होगा, 15 3 ज़ार 45 माइनस ये 5 आया, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट 0, 15 3 ज़ार 45 यानी ये 45 की लाइन में ही चलेगा, 5 नेक्स्ट 0 शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 3 ज़ार 45 माइनस 5 और नेक्स्ट ये 0 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 15 3 ज़ार 45, यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है इसका 13.333% विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब देखें 3 इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा बिकॉज 3 लेस देन 5 है, तो आंसर हमारे पास आएगा 13.33%। क्वेश्चन नंबर 10, चेंज दीज मिक्स्ड नंबर इनटू परसेंटेजेस। मिक्स्ड फ्रैक्शन है हमारे पास, इनको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म करना है वो ये करेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, ये मल्टीप्लाइकेशन, और इधर इसको ऐड करेंगे। 4 4 ज़ार 16 और 1 17 डिवाइडेड बाई 4, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम 100 के इक्वल लाएंगे, तो 100 के इक्वल लाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें। अगर ये डिनोमिनेटर में तो 100 आ जाएगा, अब 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 17 से, 7 5 ज़ार 35, 5 3 कैरी, 7 2 ज़ार 14 प्लस 3 17 मल्टीप्लाइड बाई, और ये 25 एज इट इज़, 5 7 प्लस 5 12 2 1 कैरी, ये 4 यानी 425। तो इसको परसेंटेज में राइट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में 100 आ रही है, परसेंटेज में आ जाएगा 425 और ये परसेंटेज, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है हमारे पास, यानी एलिमेंट बी, इसको भी सेम उसी तरह 2 6 ज़ार 12 0 एज इट इज़, यानी 120 प्लस 7 127 डिवाइडेड बाई 20, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना है हमने, तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यानी 25 ज़ार होता है 100, 5 7 ज़ार 35, 3 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 3 जो कैरी था 13 3 1 कैरी 5 1 ज़ार 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 635%। मिक्स में चेंज करेंगे, सॉरी मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 6 ज़ार 30, तो यह आ जाएगा 300 प्लस 3 303 डिवाइडेड बाई 50, डिनोमिनेटर को हमने 100 के लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 303 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, यानी न्यूमिनेटर को भी इसी में नंबर से, डिनोमिनेटर को भी, तो ये क्या आएगा 606, यानी 2 3 ज़ार 6 2 0 ज़ार 0 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 606%। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, 5 1 ज़ार 5 और 3 8/5 8/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब 5 को हमने देखना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आए 20 से और न्यूमिनेटर को भी 20 से, 2 8 ज़ार 16 ये 0 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 160% इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, और हम आंसर्स को बॉक्स में राइट करेंगे ताकि हमारा आंसर प्रोमिनेंट हो रहा हो। एलिमेंट ई, 5 3 ज़ार 15 प्लस 4 19 डिवाइडेड बाई 5, इसको हमने चेंज करना है, डिनोमिनेटर को 100 के इक्वल, 19 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 38 और ये 0 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ार 10 और ये 0 एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 380%। एलिमेंट एफ लास्ट एलिमेंट है, 8 10 ज़ार 80 प्लस 7 87 डिवाइडेड बाई 10, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है 100 में, 87 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 870 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 870% इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 11, चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस, कि इन नंबर्स को क्या करें, परसेंटेज में चेंज करें। इसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 100 से और डिवाइड भी 100 से, यानी 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, अब ये वाला 100 चेंज हो जाएगा परसेंटेज में और ये मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, यानी ये आएगा 600 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 600 परसेंटेज। नेक्स्ट एलिमेंट बी, इसको भी सेम उसी तरह 100 से मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100, तो डायरेक्ट अगर राइट कर दें तो ये आ जाएगा 1700 परसेंटेज। 58 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 58 और ये 2 जीरो एज इट इज़ और यहाँ पे परसेंटेज, यानी 5800 आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड इसका। नेक्स्ट है एलिमेंट 9, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 100, तो डिनोमिनेटर वाला 100 किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 900 परसेंटेज। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड विच इज़ इक्वल टू 2300 परसेंटेज। 79 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 7900 परसेंटेज, यानी डिनोमिनेटर वाला 100 चेंज हो जाता है परसेंटेज में और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर दे देता है। चेंज दीज इनटू परसेंटेजेस, अब कह रहे हैं इन नंबर्स को परसेंटेजेस में चेंज करें। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल, और इसके डिनोमिनेटर में हमने 100 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई वही सेम इसी तरीके से 100 ओवर 100 यानी मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर वाला 100 तो चेंज हो गया परसेंटेज में, अब ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 या 0 से तो ये 2 डेसिमल प्लेस से मूव करेगा, यानी लास्ट पे आ जाएगा, तो ये आएगा 23%। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, यानी वही मेथड अप्लाई कर रही है लेकिन यहाँ पे डेसिमल नंबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंजेस आएंगी। 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डेसिमल प्लेस ये मूव करेगा राइट साइड पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 739 और ये 100 चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। सेम उसी तरह 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी डिनोमिनेटर 100 बनाना है इसलिए 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से ही डिवाइड कर रहे हैं विच इज़ इक्वल टू पॉइंट लास्ट में मूव करेगा, यानी 2 डेसिमल प्लेस मूव कर जाएगा, आंसर आ जाएगा 701 परसेंटेज। यहाँ भी सेम उसी तरह मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 469 परसेंटेज। नेक्स्ट है एलिमेंट ई, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है इट्स मीन ये 2 डिजिट मूव करना चाहिए। 2 डिजिट कब मूव करेगा, जब यहाँ पे एक और डिजिट होगा, तो असल में यहाँ पे क्या 0 मौजूद है तो ये आएगा 390 और ये डिनोमिनेटर वाला 100 किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में। मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 300 परसेंटेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स और होल नंबर्स, रिड्यूसिंग वेयर यू कैन, कि इन परसेंटेजेस को आपने चेंज करना है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड नंबर्स में या फिर होल नंबर्स में, और इनको रिड्यूस भी करना है जितना ये पॉसिबल हो इनको रिड्यूस करना। एलिमेंट ए, फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे 75 परसेंटेज जो कि किस में आ जाएगा 100 में। अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे, यानी कैंसलेशन 25 3s और 25 4s, और यही इसकी पॉसिबल रिड्यूस फॉर्म है, यानी लोएस्ट फॉर्म 3 और 4 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है 300, परसेंटेज चेंज हो जाएगा 100 में, 2 जीरोस से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा 3 ओवर 1, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसका आएगा 3। यानी ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। एलिमेंट सी, 21 डिवाइडेड बाई 100, अब ये कटिंग पॉसिबल नहीं है इसकी, यानी कटिंग नहीं हो रही तो इसका यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, परसेंटेज चेंज हो के 100 में, इसकी कटिंग पॉसिबल है तो इसकी कटिंग कर देंगे। 2 1s are 1 कैरी, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 0 एज इट इज़, तो आंसर इसका क्या आएगा 19 ओवर 50 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यानी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसकी कटिंग नहीं कर सकते मज़ीद। एलिमेंट ई, 135 डिवाइडेड बाई 100, अब यहाँ पे कटिंग इसकी करेंगे 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 2 10, 3 कैरी,
35 हो गया, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, 0 एज इट इज़, यानी रिमेनिंग क्या आएगा 27/20। अब इसकी मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो इसको हम मिक्स में चेंज कर देंगे बिकॉज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 27 और ये 20, 21 ज़ार 20 माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 7। तो आंसर राइट करेंगे क्वोशंट, यानी ये क्वोशंट, फिर रिमाइंडर और लास्ट पे डिवाइडर, रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ 800, परसेंटेज किस में चेंज हो जाएगा 100 में। 20 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा 8/1, तो डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा होगा 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चेंज दीज परसेंटेजेस इनटू डेसिमल नंबर्स। कि इन परसेंटेज को हमने चेंज करना है डेसिमल नंबर में, तो किस तरह चेंज करेंगे, इक्वल का साइन राइट करेंगे, 35 है, परसेंटेज चेंज हो जाएगा 100 में। अब इसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल पॉइंट जो है वो प्लेस कर देंगे। 100 आ रहा है, इट्स मीन हमने राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना डिजिट्स को 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट आएगा, यानी ये 2 डेसिमल प्लेस नंबर आएगा 0.35। स्टार्टिंग पे कोई नंबर नहीं है तो 0 राइट कर देंगे। नेक्स्ट भी सेम उसी तरह 118 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, अब 2 डेसिमल प्लेस नंबर आएगा ये, यानी 1 2, तो 1 और 2, तो ये आएगा 1.18। नेक्स्ट है 98 परसेंटेज चेंज हो जाएगा 100 में विच इज़ इक्वल टू 1 और 2, तो ये आंसर आएगा 0.98, यानी डेसिमल में अगर इसको राइट करेंगे तो। नेक्स्ट है 140 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट प्लेस करें तो ये आंसर क्या आएगा 0 0 से कैंसिल आउट और रिमेनिंग आ जाएगा 1.4। और अगर आप डायरेक्ट भी राइट करते हैं तो 1.40 आएगा, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट कर भी लेंगे आप तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे राइट कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल आंसर है वो हमारा 1.4 ही आएगा। नेक्स्ट है 6%, तो ये क्या आएगा 6/100 विच इज़ इक्वल टू 2 डेसिमल प्लेस में आएगा, यानी काउंट करना स्टार्ट करें, डिजिट राइट साइड पे 1, आगे डिजिट नहीं है तो 0 लगा लेंगे, यानी 6 और फिर ये 0 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस और फिर 0, यानी 0.06 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है 163, सेम उसी तरह 100 से डिवाइड, पॉइंट प्लेस करेंगे, 2 0 हैं तो 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 और 2, 1.63 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है चेंज दीज डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेजेस। अब ये डेसिमल नंबर्स हैं, इनको हमने चेंज करना है परसेंटेज में, तो इनको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड भी कर देंगे 100 से। डिनोमिनेटर वाला 100 जो है वो चेंज हो जाएगा परसेंटेज के साइन में, और इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब 39 है, 39 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल लास्ट पे मूव कर जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39%। नेक्स्ट है 6, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और डिवाइड भी 100 से, यानी डिनोमिनेटर हमने 100 बनाना है विच इज़ इक्वल टू, ये चेंज हो गया परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 डिजिट मूव करेगा, यानी एक तो 6 और एक 0 लगा देंगे लास्ट पे, तो ये 2 डिजिट मूव करेगा, आंसर आएगा 60%। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट मूव करेगा, एक 0 और एक 0, यहाँ पे खुद से राइट करें तो ये आ जाएगा 100 और लास्ट पे परसेंटेज का साइन। नेक्स्ट है 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड भी करेंगे 100 से, डिनोमिनेटर का 100 चेंज हो गया परसेंटेज में, ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट लास्ट पे मूव कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4%। स्टार्टिंग 0 नहीं राइट करेंगे बिकॉज ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो रहे हैं। 0.55 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, पॉइंट मूव करेगा 2 डिजिट तो आंसर आ जाएगा 55 और ये 100 चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। सेम इसी तरह यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू, पॉइंट लास्ट पर मूव करके तो आएगा 152 और ये 100 चेंज हो जाएगा परसेंटेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। कह रहे हैं कॉपी करें और कंप्लीट करें टेबल को। अब एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया हिंट देने के लिए कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये परसेंटेजेस है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 के 100 की फॉर्म में इसको राइट करेंगे, फिर डेसिमल प्लेस में, और फिर लास्ट पे फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म्स। फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट फॉर्म में राइट कर देंगे। 10 है, परसेंटेज चेंज होकर ये डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। डेसिमल में इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, यानी 0.10, और यहाँ इसको लिख सकते हैं 0.1, यानी लास्ट वाला ये जो 0 होता है और ये 0 है, इसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, यानी
इसकी वैल्यू है ही नहीं, लास्ट जो आते हैं डेसिमल के नॉन सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट होता है। इसके लोएस्ट फॉर्म अगर राइट करेंगे तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट है 1%। अब 1% को अगर चेंज करें तो ये आएगा 1/100। अब इसको डेसिमल फॉर्म में राइट करें तो ये 2 डेसिमल प्लेस में आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0.01, यानी 2 डिजिट ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करेगा। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म भी यही होगी 1/100, यानी इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है 75% चेंज हो जाएगा 100 में, तो ये इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 है जीरोस, यानी 2 डेसिमल प्लेस में इसने चेंज होना है, तो पॉइंट यहाँ से इस तरफ 2 डिजिट मूव करेगा, तो आंसर आएगा 0.75। और इसके अलावा पर इसकी जो हमारे पास ये आ रही है लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की 25 से अगर कटिंग करेंगे तो ये आएगा, यानी 75 और 100 राइट करके कटिंग कर लेते हैं। 25 3 ज़ार 25 4 ज़ार विच इज़ इक्वल टू 3/4 इज़ आवर रिक्वायर्ड लोएस्ट फॉर्म। Exercise 4B, real life story sums. In a department store, the following items are reduced for a sale. कि एक स्टोर है, वहाँ पे ये आइटम्स हैं, इन पे सेल लगी हुई है, यानी सेल के थ्रू इनका जो प्राइस है वो रिड्यूस की गई है, यानी कि इन पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये थर्मस फ्लास्क है, यानी जो हॉट एंड कोल्ड बॉटल्स है वो, तो इसमें कितने परसेंट डिस्काउंट है 80%। इसकी ओरिजिनल प्राइस 80 रुपीज़ है, लेकिन इस पर 10% ऑफ है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बकेट। प्लास्टिक जो बकेट है इसमें हमारे पास ये 65 रुपीज़ इसकी ओरिजिनल प्राइस है, और इस पर कितना ऑफ है 20% ऑफ है। इसी तरह ये आ रही है स्पेस्ट्रिप टूथपेस्ट। अब इस टूथपेस्ट की जो ओरिजिनल प्राइस है वो आ रही है 12.50 रुपीज़, और इस पर ऑफ कितना है 5%। इसी तरह क्लिकिट कैमरा, इसकी प्राइस 800 है, लेकिन इस पे ऑफ कितना है 15%, यानी इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है। लुक एट द बोर्ड एंड वर्क आउट द स्पेशल प्राइस ऑफ, कह रहे हैं बोर्ड की तरफ देखें और इसकी जो स्पेशल प्राइस है वो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने 10% ऑफ निकालना है, किसका 80 का जो वैल्यू आएगी उसको ओरिजिनल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर राइट करेंगे इसकी ओरिजिनल प्राइस, original price which is equal to ₹80। नेक्स्ट राइट करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 10%। यहाँ पे अब हम राइट करेंगे इसकी जो डिस्काउंट प्राइस आएगी वो यहाँ फिर आप कह सकते हैं डिस्काउंट अमाउंट विच इज़ इक्वल टू 10% ऑफ ₹80। 10% चेंज हो जाएगा 100 में, ऑफ चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये ₹80। 0 0 से कैंसिल आउट, ये 0 0 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा 8 1 ज़ार 8, तो आंसर आएगा ₹8, यानी ये डिस्काउंट की अमाउंट आई है अभी हमारे पास। तो अभी हमने जो इसकी प्राइस निकालनी है, यहाँ पे अब हम राइट इसकी करेंगे डिस्काउंट प्राइस, यहाँ फिर आप कह सकते हैं स्पेशल प्राइस, दोनों वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो ₹80 माइनस करेंगे डिस्काउंट अमाउंट विच इज़ इक्वल टू ₹72, यानी जो इसकी डिस्काउंट प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट वो क्या आ रही है हमारे पास 72 रुपीज़। ये एलिमेंट ए का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट बी है द प्लास्टिक बकेट। अब इसकी ओरिजिनल प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि आ रही है 65 रुपीज़ 65, और डिस्काउंट इस पे कितने परसेंट आ रहा है 20%। डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 20%। डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, यानी कितनी अमाउंट का डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज़ इक्वल टू 20% ऑफ ₹65। 20% है, यानी 20% चेंज हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 में, ऑफ को मल्टीप्लाई ₹65
अब इसमें कैंसलेशन करेंगे नंबर्स की, 0 0 से कैंसिल। नेक्स्ट 2 है, 2 1 ज़ार, 2 5 ज़ार, 5 1 ज़ार, 5 1 ज़ार 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15। तो डिस्काउंट की अमाउंट हमारे पास आएगी ₹13। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे स्पेशल प्राइस या फिर डिस्काउंट प्राइस, विच इज़ इक्वल टू ₹65 माइनस ₹13, यानी ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट की प्राइस माइनस करेंगे तो ये कितने में सेल होगी। 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 1 5, यानी ₹52 में बकेट जो है सेल होगी आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्लिक इट कैमरा। क्लिक इट कैमरा की ओरिजिनल प्राइस आ रही है हमारे पास 800, ओरिजिनल प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹800। नेक्स्ट है डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 15%। यहाँ पे राइट करेंगे डिस्काउंट अमाउंट, यानी डिस्काउंट की टोटल अमाउंट कितनी है, विच इज़ इक्वल टू 15% ऑफ 800, ₹800 आएगा। 15% चेंज हो गया 100 में, ऑफ मल्टीप्लाई ₹800, 2020 से कैंसिल, 15 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है ₹120। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्पेशल प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹800 माइनस ₹120 विच इज़ इक्वल टू ₹800 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 680, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टूथपेस्ट आ रही है, तो टूथपेस्ट की हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो आएगी वो राइट करेंगे, ओरिजिनल प्राइस विच इज़ इक्वल टू ₹12.50। नेक्स्ट आएगी डिस्काउंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 5%। डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 5% ऑफ ₹12.50। 5% है यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12.50। यहाँ पे हम 5 से कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार, 5 2 ज़ार 10, 0 एज इट इज़। नेक्स्ट अब 2 से अगर कटिंग करें, 2 1 ज़ार 0 एज इट इज़, 2 6 ज़ार 12, पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, यानी ये क्या अमाउंट आएगी हमारे पास 6.25 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 से डिवाइड जब करेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे रुपीज़ भी राइट करेंगे हम यूनिट इसका 0.625, यानी ये डिस्काउंट की अमाउंट है। तो स्पेशल प्राइस यहाँ पे राइट करेंगे विच इज़ इक्वल टू ₹12.50 माइनस ₹0.625। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें, यानी 12.50 में से 0.625 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ भी 0, यानी लाइक डेसिमल्स बनाएंगे इनको। 5 से एक इधर पॉइंट, फिर यहाँ पे ये 9 रह गया, ये 4 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 7, 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता कैरी आ जाएगा ये 1, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 8 पॉइंट और ये 11, तो प्राइस क्या आ जाएगी ₹11.875। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा ₹11 पॉइंट, यानी ये इसको इंक्रीज़ करेगा 88, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2, मिसिज शाह। मिसिज यूज़ होता है मैरिड वुमेन के लिए, इसलिए यहाँ पे एस है, और जब MR होगा वो मिस्टर यानी मेल के लिए यूज़ करते हैं। अर्नस यानी कमा रही हैं ₹8,500 एवरी मंथ वर्किंग एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे वो काम कर रही है और मंथली उनकी जो सैलरी है वो इतनी है। इफ़ हर बॉस गिव्स हर अ 10% इंक्रीज़ इन सैलरी, कि कह रहे हैं अगर उसके जो बॉस हैं वो उनको 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, देन हाउ मच विल शी अर्न एवरी मंथ,
कह रहे हैं बताएं कि वो हर मंथ कितना कमाएंगी। सेकंड क्या करना है अब, एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और ये भी बताना है कि वो 1 साल में कितना कमा रही होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्रीमेंट फाइंड आउट करेंगे। 10% ऑफ 8,500 निकाल लेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास सैलरी आ जाएगी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 10%। वो तो हो गया हर मंथ की उनकी सैलरी। नेक्स्ट अब हमने बताना है एनुअली उनकी अर्निंग क्या है। तो एनुअली बताने के लिए हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे राइट करेंगे मिसिस शाह अर्न्स एवरी मंथ विच इज़ इक्वल टू ₹8,500। यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीमेंट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 10%। नेक्स्ट अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट विच इज़ इक्वल टू 10% ऑफ ₹8,500 विच इज़ इक्वल टू 10%, चेंज हो जाएगा 100 में, मल्टीप्लाई यानी ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई के साइन में। नेक्स्ट ₹8,500 उसी तरह, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, ₹850, यानी इतनी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हुई है, इतना इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी में। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे शी अर्न्स पर मंथ, कि वो पर मंथ कितना कमाएंगी। शी विल आएगा, यानी आने वाले टाइम में करना है आफ्टर इंक्रीमेंट, विच इज़ इक्वल टू ₹8,500 प्लस ₹850, यानी जो इंक्रीमेंट की अमाउंट है वो उस अमाउंट में हम ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 0 0, 5 + 0 5, नेक्स्ट 8 + 5 क्या आएगा 13, 3 1 कैरी और ये 9 आ जाएगा। यानी उनकी सैलरी जो पर मंथ होगी वो क्या होगी 9,350। ये आ गया आंसर हमारा पर मंथ के हिसाब से, यानी एक आंसर ये है। इसको बॉक्स में राइट कर देंगे ताकि आंसर प्रोमिनेंट हो। नेक्स्ट लिखेंगे 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। तो यहाँ पे राइट करेंगे स्टेटमेंट शी विल अर्न्स इन 1 ईयर विच इज़ इक्वल टू ₹9,350 मल्टीप्लाइड बाय 12 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 12 0 0, 12 5 60, 0 6 कैरी, 12 3 36 प्लस 6, तो ये आएगा 42। 2 राइट करेंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 12 9 108 प्लस 4 112, यहाँ भी 1, यानी इस तरह डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली आंसर भी, यानी इसका आंसर क्या आया 112,000 और 200। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें 9350 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 9 18। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। 0 0 5 + 7 12, 2 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 2 1 कैरी। तो जब ये 1 कैरी आएगा हमारे पास तो रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा, यानी 9 + 1 10 + 1 11, वही आंसर आ गया। यानी आप दोनों तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन में कितनी ग्रिप है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ ₹35,000 पर मंथ। मिस्टर मंसूर पर मंथ कितना कमा रहे हैं 35,000। ही स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी।
वो अपनी सैलरी का कितना कर रहे हैं स्पेंड, यानी खर्च कर रहे हैं 75%। हाउ मच मनी डज ही सेव, अब हमने बताना है कि वो कितनी मनी जो है वो सेव कर रहे हैं, सेव यानी बचत कर रहे हैं। यहाँ पे राइट करेंगे मिस्टर मंसूर अर्न्स पर मंथ which is equal to rupees 35,000. He spends of his salary which is equal to 75%. यहाँ पे राइट करेंगे his savings। अब सेविंग्स फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल उसकी सैलरी क्या है 100%, उसमें से 75% माइनस करें, यानी उसने स्पेंड कर दी, तो सेविंग्स उसकी कितनी आएंगी 25%। अब यहाँ पे इस तरह करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा, वरना आपको क्या करना पड़ेगा 75% इसका निकालेंगे, एक अमाउंट आ जाएगी, उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 75% इसका निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको इस टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी सेविंग आ जाएंगी। तो अगर हम इस मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट हम वो 25% उसकी सेविंग का ही फाइंड आउट कर लेंगे, यानी ये एक जो लाइन है ये ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट राइट करेंगे अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स, विच इज़ इक्वल टू 25% ऑफ रुपीज़ 35,000। 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई रुपीज़ 35,000। 20 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा रुपीज़ 350 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेंगे। 5 0 0 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, मल्टीप्लाई का साइन, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 0 5 7 एंड 8। तो यहाँ पे क्या अमाउंट आ जाएगी रुपीज़ 8,750 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, री राइट दी स्टोरीज, किन स्टोरीज को री राइट करें चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये फ्रैक्शन जो है इनको चेंज करें किसमें, परसेंटेज में। क्या प्रॉब्लम है, ऑन 14 जनवरी 24 आउट ऑफ 48 काउज ऑन स्लीम्स फार्म आर इल, कि स्लीम के फार्म पे टोटल 48 काउज हैं, उनमें से 24 क्या है इल है यानी बीमार हैं। ओन हसन फार्म्स, के हसन के फार्म पे क्या है 36 आउट ऑफ 120 काउज हैव अ सिमिलर इलनेस, कि सेम उसी तरह की बीमारी हसन के कॉज पे जो हसन के फार्म पे जो कॉज हैं उनको भी है, यानी टोटल कितनी है 120 है, उनमें से कितनी इल हैं 36 है। तो ये परसेंटेजेस है असल में, सॉरी फ्रैक्शंस है। तो इन फ्रैक्शंस को हमने किस में चेंज करना है, परसेंटेजेस में। तो स्टेटमेंट राइट करेंगे काउज इल ऑन स्लीम्स फार्म विच इज़ इक्वल टू 24 आउट ऑफ 48, यानी कितनी है 24 है, टोटल 48 है। यह आ गया। यहाँ पे राइट करेंगे परसेंटेज ऑफ, आप दूसरे वर्ड्स में भी राइट कर सकते हैं, इल काउज विच इज़ इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई भी क्या 100। क्लियर, ये 100 तो चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, रिमेनिंग को कट कर देंगे। 24 1 आर 24, 2 आर 48, 2 1 आर 2 5 आर 10 और 0 एज इट इज़, यानी 50। और ये किस में चेंज हो जाएगा परसेंटेज में, यानी 50% कॉज क्या है इल है, किसके फार्म पे, स्लीम के फार्म पे। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है हसन के फार्म के लिए, राइट करेंगे कॉज इल ऑन हसन्स फार्म
विच इज़ इक्वल टू 36 आउट ऑफ 120। तो यहाँ पे आएगी परसेंटेज ऑफ इल कॉज विच इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100%। यानी 100/100 नहीं लिखा मैंने, जो डिनोमिनेटर पे 100 था उसको डायरेक्ट परसेंटेज में राइट कर दिया। ये 0 0 से कट गया, 12 1s are 12 3s are। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 30, और ये परसेंटेज का साइन, यानी हसन के फॉर्म पे कितनी कॉज इल है 30%। यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे जो हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट है ऑन 27 मार्च के 27 मार्च को 240 आउट ऑफ 500 सीट्स वर ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड यानी रिजर्व्ड है, पहले से उनको बुक किया गया इन द क्रिकेट स्टेडियम। ऑन द सेकेंड डे 324 आउट ऑफ 600 सीट्स वर ऑक्यूपाइड, यानी इन 600 में से कितनी ऑक्यूपाइड है 324। नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे हम सीट्स occupied on 27 March which is equal to 240 out of, यानी कितने में से हैं 500, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 240 डिवाइडेड बाय 500। नेक्स्ट हम राइट करेंगे परसेंटेज ऑफ occupied seats which is equal to 240 divided by 500 multiplied by 100%। 2 zeros 2 zeros से कैंसिल आउट, 5 1s are 5 4s are 20, 4 कैरी चला गया, 5 8s are 40। तो आंसर क्या आएगा 48%। ये तो हमारे पास आ गया किसका 27 मार्च के लिए आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड डे यानी 28 मार्च के लिए, तो यहाँ पे सेम उसी तरह राइट करेंगे सीट्स ऑक्यूपाइड ऑन 28 मार्च विच इज़ इक्वल टू 324 आउट ऑफ 600। फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 324 डिवाइडेड बाय 600। तो यहाँ पे सेम उसी तरह राइट करेंगे परसेंटेज ऑफ occupied seats which is equal to 324 divided by 600 multiplied by 100%। 2 0 2 0 से कैंसिल। नेक्स्ट क्या आएगा 6 1s are 6 5s are 32 कैरी, 6 4s are 24। तो आंसर क्या आएगा 54%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन हर एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम जो टर्म है उसका एंड एग्जाम्स हो रहे हैं, सलीमा गॉट 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स इन उर्दू एंड 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन हिस्ट्री। यानी 50 में से उसके 33 आए और यहाँ 10 में से 7 आए हैं। व्हाट वर हर मार्क्स इन परसेंटेजेस। अब हमने परसेंटेज इन दोनों सब्जेक्ट से मार्क्स बताने हैं। विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर इन, और ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट में उसने बेहतर परफॉर्म किया। तो ये किस तरह हम बता सकते हैं कि किस में बेहतर परफॉर्म किए। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे जिसकी परसेंटेज हाई होगी उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा। यहाँ पे राइट करेंगे सलीमा got marks in Urdu which are equal to 33 out of 50। फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये आएंगे 33 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मार्क्स परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100%। 0 0 से कैंसिल, 5 1s are 5 2s are। तो इसका आंसर क्या आएगा 66%। नेक्स्ट हम राइट करेंगे शी गॉट मार्क्स इन हिस्ट्री विच इज़ इक्वल टू 7 आउट ऑफ 10।
ये आएगा 7/10, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे मार्क्स इन परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 0 0 से किया, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 70%। अब देखिए दोनों में कंपेरिजन किया जाए, एक ही परसेंटेज ये आ रही है और एक ही परसेंटेज ये आ रही है। अब हाई परसेंटेज किस में आ रही है, हिस्ट्री में, तो यहाँ पे लास्ट पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे शी वर्कड बेटर इन हिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ क्विज शाहीन आंसर्स 60 क्वेश्चंस एंड गेट्स 36 आंसर्स। एक क्विज है, क्विज यानी वो कंपटीशन है क्वेश्चंस का, जिसमें उससे कितने 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसने आंसर कितने का दिया 36 का, यानी राइट आंसर है। सारा आंसर्स 80 क्वेश्चंस एंड गेट्स 56 करेक्ट आंसर्स, यानी टोटल 80 क्वेश्चन थे जिसमें से उसने टोटल जो राइट आंसर दिए हैं वो कितने हैं 56 हैं। गिव देयर स्कोर्स इन परसेंटेजेस, अब इनकी स्कोर जो है वो हमने परसेंटेज में बतानी है। एंड फाइंड आउट हु इज़ बेटर एट क्विजेस, कि क्विज में कौन बेटर है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करेंगे, दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, जिसकी परसेंटेज हाई होगी उसका बता देंगे कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे राइट करेंगे शाहीन गेट्स राइट आंसर विच इज़ इक्वल टू 36 आउट ऑफ 60, यानी डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ। हर परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज 0 0 से कैंसिल। अब यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 60%, यानी एक का आंसर क्या हमारे पास आ गया 60%। नेक्स्ट राइट करेंगे सारा गेट्स राइट आंसर्स विच इज़ इक्वल टू 56 आउट ऑफ 80, यानी डायरेक्ट ही राइट कर दिया। हर परसेंटेज यानी उसकी परसेंटेज क्या आएगी 56 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज 0 0 से कैंसिल, 8 1 8 7 56, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 70%, यानी इसकी परसेंटेज क्या आ गई है 70। तो लास्ट में हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे सारा, यानी सारा की परसेंटेज हाई है, तो ये आएगा सारा इज़ बेटर एट क्विज। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।